Hi and welcome back to our beautiful platform of Wizard Study. So पार्ट नंबर 12 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.4 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये पूरी एक्सरसाइज आपकी किस पे बेस्ड है? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ये एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? कुछ भी नहीं, दो पॉइंट आपको बता रहे हैं, आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं और ये एक्सरसाइज आपकी बहुत आसानी से बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं ब्लैक बोर्ड पर होता तो मैं डेराइव भी करा देता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ अभी आप क्वेश्चन करिए। ठीक है, ब्लैक बोर्ड जब सही हो जाएगा, बोर्ड जब सही हो जाएगा व्हाइट बोर्ड, तो क्या होगा, हम डेराइव करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है? द डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज ई टू द पावर एक्स। यानी कि जो डेरिवेटिव किसका, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या होगा? ई टू द पावर एक्स ही होगा। यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स जब भी हम निकालेंगे तो क्या आएगा? ई टू द पावर एक्स के इक्वल आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स निकालना है तो हम क्या करते हैं? पावर फंक्शन एंगल वाला रूल लगाइए, इसमें चेन रूल लगाइए, चेन रूल। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पहले ई टू द पावर एक्स निकालेंगे, फिर एक्स का, इस एक्स का भी तो निकालना पड़ेगा, पावर का भी निकालेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है? ई टू द पावर एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 1। तो ई टू द पावर एक्स इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई टू द पावर एक्स आ जाएगा। तो याद रखना है आपको कि डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, वो क्या आएगा? ई टू द पावर एक्स आएगा। सेकंड क्या है? सेकंड पॉइंट है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का, लॉग क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो क्या होगा? हमारा 1/x होगा। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज बस इन दो फॉर्मूलों के ऊपर बेस है। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स आपको याद रखना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा? 1/x होगा। क्या होगा? 1/x। तो आज हम दो क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे, पहला और दूसरा क्वेश्चन 4.4 का ही, 5.4 का ही क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। इन दो क्वेश्चन को इस पार्ट में सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने बेसिकली बताया क्या है। ठीक है, जैसे क्या गिवन है, पहला क्वेश्चन है ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए, सॉल्यूशन पहले का सॉल्यूशन देखिए, तो क्या होगा? लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। मान लेंगे ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स दिया गया है। अब क्या करना होगा? हमें डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाय वी, कोशिएंट वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो क्या होता है? यू वी आपको एज इट इज रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू आपको एज इट इज रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ठीक है, और अपॉन में क्या रहेगा? वी का स्क्वायर। अपॉन में क्या रहेगा? वी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग इसको करेंगे तो क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए, आपको क्या दिया गया है? y इज इक्वल टू, गिवन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स गिवन है। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। और इधर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन किससे? कोशिएंट रूल से होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे u क्या है? ई टू द पावर एक्स, और v क्या है? साइन एक्स। तो पहले क्या लिखेंगे? v को एज इट इज रखते हैं, यानी कि साइन एक्स को आपको ऐसे ही रख देना है। डिफ्रेंशिएशन करना है किसका? ई टू द पावर एक्स, यानी कि u का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि ई टू द पावर एक्स का, बीच में साइन माइनस का। फिर क्या करते हैं? u को एज इट इज रखेंगे, तो u क्या है हमारी प्लेस, u की प्लेस पे क्या है? ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स को एज इट इज रख दीजिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ v यानी कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, और अपॉन में क्या होता है? अपॉन में हो जाता है v का स्क्वायर, यानी कि जो नीचे होगा उसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर लगाओगे तो उसको भी जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। तो इसलिए साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया गया है। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स एज इट इज रखना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अभी बताया था क्या होता है? ई टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, माइनस ई टू द पावर एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। अपॉन में क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा?
dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या है e टू द पावर x साइन x माइनस e टू द पावर x कॉस x अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर x, क्या है साइन स्क्वायर x। यहाँ से क्या करेंगे e टू द पावर x इसके पास भी है, e टू द पावर x के पास भी है, तो क्या करेंगे e टू द पावर x को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जो फाइनली हमारा निकल के आएगा डिफ्रेंशिएशन में क्या निकल के आएगा e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x मल्टीप्लाइड विथ साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x अपॉन में क्या होगा साइन स्क्वायर x, क्या होगा साइन स्क्वायर x। ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 हो जाएगा। तो हमने इसमें कोशिएंट रूल लगा के इसको सॉल्व आउट किया। आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी नोट कर लेते हैं यहीं पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है e टू द पावर साइन इनवर्स x। यहाँ पे क्या है e टू द पावर साइन इनवर्स x, क्या है e टू द पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो देखेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x। मान लेते हैं y इज इक्वल टू क्या है e टू द पावर साइन इनवर्स x। तो डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर e टू द पावर साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x करेंगे। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन पहले e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन, फिर x का भी तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है साइन इनवर्स x, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। फिर साइन इनवर्स x का भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, फिर इस x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी एक्स ऑफ x। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x e टू द पावर साइन इनवर्स x। e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x, तो e टू द पावर साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा e टू द पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा मल्टीप्लाइड विद। अब साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आपको बताया क्या होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन निकल के आएगा डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या निकल के आएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या निकल के आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है e टू द पावर x का। तो e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x सेम होता है। फिर x का डिफ्रेंशिएशन अलग निकालते हैं तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इस साइन इनवर्स x के एंगल में जो है साइन इनवर्स के एंगल में है उसका डिफ्रेंशिएशन अलग, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि e टू द पावर साइन इनवर्स x ये मल्टीप्लाई में है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली 2 ही क्वेश्चन किए और 2 पॉइंट ये आपको याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है e टू द पावर x होता है, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग x के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में क्या होता है लॉग x होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। पार्ट नंबर 13 में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। इसको 2 पार्ट में वाइंड अप कर देते हैं इस एक्सरसाइज को। ज़्यादा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी एक्सरसाइज होगी। 2 चैप्टर में 2 इसको लेक्चर्स में हम वाइंड अप कर देंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं और सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।